हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनीत पटेल आपका अपना दोस्त आपके अपने परिवार एग्ज़ाम मोटो में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं लोग क्या है। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। क्या इनमें से कौन सा प्रकाश के एक प्रकीर्णन का उदाहरण है। इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा आकाश का नीला रंग। ठीक, यानी जो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो आपका जो लाइट होता है, लाइट जो ब्लू कलर है उसको ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, उस स्कैटरिंग की वजह से ही जो आकाश का रंग आपको नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो सन की लाइट है यानी ये वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट जो होता है ये वायुमंडल यानी वायुमंडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनको स्कैटर्ड करते हैं, यानी इसको बिखरा देते हैं, इनके रंगों को बिखरा देते हैं, जिससे कि ये स्कैटर्ड होते हैं और फिर आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत की इमेज देखने के लिए अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। इस बार वीडियो में आपके लिए हमने इमेज भी डाला है, जिससे कि आप आसानी से पिक्चर्स के माध्यम से आंसर के जवाब को आसानी से आप समझ सकें। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अभी आपने पिछले प्रश्न में इसके एक्सप्लेनेशन में बताया थी कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित हो जाती है, इस वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मतलब क्या है, देखिए मतलब सिंपल से इसका ये है कि जो आपके विवगार होते हैं यानी कि VIBGYOR, इसमें जो भी यानी वायलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और यही पार्टिकल्स के द्वारा ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, इसी वजह से हमारा जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी किसी भी बात कर लें, चाहे कॉनकेव लेंस की, चाहे कॉनकेव मिरर की, चाहे कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेंगे, तो इन सभी में जब कभी भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो हमेशा उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अब इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों पर किससे ढका जाता है। प्रतिध्वनि यानी इको साउंड, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि प्रतिध्वनि क्या होती है, यानी आप जब कुछ बोलते हैं तो आवाज़ टकरा कर वापस आती है, जिससे आवाज़ गूंजती है, तो इसी को हम लोग प्रतिध्वनि या फिर इको साउंड कहते हैं। तो अगर इको साउंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑडिटोरियम की दीवारों छतों पर क्या करते हैं, रबड़ की एक लेयर लगा देते हैं, जिससे कि इको साउंड जनरेट नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। यानी क्या है कि इसमें किस रेंज की जो साउंड है हम मनुष्य लोग उसको सुन सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारा ऑडिबल साउंड रेंज कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रिक्वेंसी वाली रेंज होती है उसी को हम लोग सुन पाते हैं, बाकी उससे कम को नहीं सुन पाते, उससे ज़्यादा को भी नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है, मनुष्य क्या है, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। यानी ये जो WHO है
WHO जो है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार इसने डिफिनेशन तय कर रखे हैं कि कौन मतलब किस रेंज में कितनी ऑडिबल साउंड, मतलब जो साउंड है हम लोग के लिए कौन कितनी स्वास्थ्यकर है या फिर जिससे हम लोग हानि हो सकती हैं। इसमें जो है आपका साउंड 80 डेसिबल यानी 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड होगा तो आप उसको सहन नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उसको सुन नहीं सकते, मतलब आपको बहुत तकलीफ होगी। ठीक, इससे कम साउंड को आप आसानी से सुन सकते हैं, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं। तो इसकी भी एक साउंड डेसिबल, तो डेसिबल क्या होता है, साउंड को नापने की एक यूनिट है। ठीक है, तो 80 डेसिबल के ऊपर साउंड मनुष्यों को सहन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, क्या शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है। यानी आपको बताना है कि जो रडार शब्द है RADAR, जो रडार शब्द है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप रडार का यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगले प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बी और हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए आपने सोनार सुन रखा है, सोनार इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है, जो पानी की जहाज़ें होती हैं उनमें लगा होता है, इसमें रिसीवर और एक डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर और जो ट्रांसमीटर लगा होता है, जो कि अल्ट्रासाउंड का वेव का यूज करके ये चीज़ों को पता करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या हो जाता है, अगला प्रश्न है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से भी अधिक होती है। यानी अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आपको पता है अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो जाती है, 20,000 हर्ट्ज़ यानी 20,000 हर्ट्ज़। यानी कि अभी हमने पीछे देखा कि जो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ जो होता है ऑडिबल साउंड रेंज में आता है, उससे कम इंफ्रासोनिक अनऑडिबल रेंज, और उसके आगे अल्ट्रासोनिक रेंज हो जाता है। नहीं 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, अल्ट्रासोनिक रेंज हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, चमगादड़ यानी कि चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली खाली जगह है के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो जो चमगादड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। इसका यूज करके क्या करते हैं वो, हालांकि चमगादड़ को दिखता तो नहीं है, तो इसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। जब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट करेंगे, छोड़ेंगे, तो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आएगी, जिससे वो अंदाज़ा अनुमान लगा पाते हैं कि कितनी दूरी उनके बीच में है, इस वजह से उससे वो टकराने से बच पाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न हो जाता है, अगला प्रश्न क्या है, क्या एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अभी हमने बताया आपको, सोनार देखेंगे, इस इमेज हम देख सकते हैं, इमेज में क्या है कि आप में एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर लगा होता है, यानी कि एक से आपके साउंड यहाँ पे ऐसे जाएगा और दूसरे से रिसीव होगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर इसमें लगा होता है सोनार में, जो कि पानी के जहाज़ों में, पनडुब्बियों में लगा होता है, या अंदर पानी में पड़े पहाड़ों या किसी वस्तु चीज़ों को पता करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव्य में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे आप सुबह सुबह देखेंगे, ठंडी के टाइम पे देखेंगे, पेड़ों के बीच से जो रोशनी आती है तो आपको ऐसे लाइट से दिखती है, एक चमक सी इमेज में आप देख रहे हैं इमेज में, तो क्या होती है उसमें लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट उसको कहते हैं, जिससे कि मतलब लाइट का जो पैसेज है, लाइट का जो रास्ता होता है वो क्लियर दिखता है कि लाइट इस तरीके से आ रही है। ठीक, अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका, किस रंग की तरंग दैर्घ्य यानी किस रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो किस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, देखिए आपको ये कोड याद होगा, VIBGYOR। ये जो रेनबो का लाइट होता है उसी क्रम में इसको बैठाया जाता है, यानी जहाँ पे भी मतलब वायलेट, ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो वायलेट का जो होता है यानी कि
जो बैगनी कलर का है उसका जो है वेवलेंथ सबसे कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, अगला और ये आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हम लोग रिमोट घर पे यूज करते हैं, टेलीविज़न रिमोट यूज करते हैं, क्या उसमें से कौन से प्रकार की प्रकाश निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका अवरक्त प्रकाश, यानी इंफ्रारेड लाइट निकलती है। रिमोट में देखिए छोटा सा आगे लाइट लगा होता है, उसकी बात करें, उसमें कह रहा है कौन सी लाइट निकलती है। तो उसमें से इंफ्रारेड लाइट निकलती है जिससे कि टीवी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो उसे दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं हम एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।